नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अमृत पर। और चलिए आज हम लोग जानेंगे भारतीय इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण अध्याय के को जानेंगे, नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज के बारे में। तो चलिए आपका स्वागत है आपके ज्ञानवर्धक सफ़र में, जहां हम जानेंगे नवपाषाण काल के युग के उन रहस्यमय औजारों के बारे में जिनसे प्राचीन मानव ने कृषि की शुरुआत की, सभ्यता की नींव रखी और उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण भारत तक कैसे अलग-अलग क्षेत्रों ने अपने-अपने अनोखे औजार विकसित किए। ये जानना वाक़ई में रोचक है, रोमांचक है। तो चलिए जानते हैं अपने प्राचीन युग की रोचक दुनिया के बारे में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूँ। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट तैयारी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे पर ना सिर्फ 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बता से रूबरू करूँगा, बल्कि हर पॉइंट पे विश्लेषणात्मक तरीके से समझाऊँगा ताकि आप लंबे समय तक याद रखें। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, नवपाषाण काल की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है मालूम है? मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का ये जो डॉगी वाला स्टाइल है ना, ये ऐसे कुछ है पाकिस्तान का स्ट्रक्चर। ये जो इलाका है ना, ये यहीं पे है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये चलिए पढ़ते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नवपाषाणकालीन बसावट है, जिसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व के लमसम में हुई थी। थोड़ा सा पॉइंट छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, कहाँ पे? बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के बलूचिस्तान में है। और ये नवपाषाण काल की बसावट यहीं पे शुरू हुई थी। इसकी उम्र लगभग 7000 ईसा पूर्व लमसम में है। यह बसावट कोची के समतल मैदान में बोलन नदी के किनारे स्थित थी, जिसे बलूचिस्तान की अनाज की टोकरी कहा जाता है। तो ये जो मेहरगढ़ का एरिया है ना, ये एक क्षेत्र है अभी जो पाकिस्तान में वर्तमान में कोची करके क्षेत्र है। उस कोची स्थान नाम के स्थान पे ये अवस्थित है। इसको अभी अनाज की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पैदावार ठीक ठाक होता है बलूचिस्तान में। ये बलूचिस्तान का मतलब सभी सबसे फर्टाइल एरिया है। मेहरगढ़ को इंडस यानी सिंधु नदी और भूमध्य सागर के बीच की सबसे बड़ी नवपाषाण बसावटों में से गिना जाता है। मतलब ये जो सिंधु नदी है और भूमध्य सागर के बीच में जितनी भी बसावटें हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मेहरगढ़ की बसावट थी। ठीक है, शुरुआत में यहाँ के लोग शिकार करते थे, फिर शिकार से कृषि, फिर कृषि के साथ साथ पशुपालन की ओर बढ़े। इससे स्थायी जीवन शैली विकसित हुई। लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और साथ में जो जानवरों को पालना शुरू किया, उसमें बकरी, भेड़ और अन्य मवेशी थे। इसमें मवेशियों का पालन शुरू किया था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था कुत्ते को सबसे पहला पालतू कोई जानवर बनाया गया तो कुत्ता ही बनाया गया था। कृषि और पशुपालन को एक दूसरे को बल दिया, जिससे अनाज उत्पादन बढ़ा और अन्न भंडारण बढ़ा। यानी कृषि और पशुपालन पे तत्कालीन नवपाषाण के लोगों ने ध्यान दिया, जिससे अनाज का उत्पादन बढ़ा और भंडारण की आवश्यकता हुई। जब भंडारण की आवश्यकता हुई तो उन्होंने भंडार गृह भी बनाया। और मकान के मिट्टी के ईंटों से बनाए जाते थे। जैसे मकान बनाया जाता था, उसे ईंटों से इन्होंने भंडार गृह भी बनाया। ठीक है, इनमें कमरे नुमे रचनाएं भी पाई गई। तो इस भंडार, जैसे अपना उन लोगों ने भंडार बनाया होगा, ठीक है, उस भंडार में कमरे जैसे संरचना भी हुआ करता था, ताकि उसी में अपने जरूरत के हिसाब से अनाज को सेव कर सके, है ना। ईसा पूर्व के 5500 ईसा पूर्व के समय बाढ़ के कारण जीवन प्रभावित हुआ, लेकिन ईसा पूर्व 5000 के आसपास में कृषि फिर से सक्रिय हुआ। यानी 500 साल, मतलब वो इतने अविकसित थे उस समय के लोग, मतलब 500 साल उनको लगा फिर से कृषि को सक्रिय रूप से कर पाने में। ठीक है, 5500 ईसा पूर्व में एक बहुत भयंकर बाढ़ आया था, और इसके बाद ये ऐसा स्थिति हुई। देखिए ईसा पूर्व जो 5500 ईसा पूर्व या ये सब जो बता रहे हैं, डेटा है, कुछ इनको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रारंभिक काल में बर्तन नहीं बनाए जाते थे, इसलिए ईसा पूर्व के 4500 में कुम्हार का चाक अस्तित्व में आया। यानी कि 4500 ईसा पूर्व से पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व से पूर्व
बर्तन बनाए जाते थे तो हाथ से थोप थाप के बनाए जाते थे, मतलब कुम्हार के चाक के माध्यम से नहीं होता। चाक अस्तित्व में कब आया? तो 4500 ईसा पूर्व में कुम्हार का चाक अस्तित्व में आया। इसके बाद बर्तन बनाने लगे और रंगाया सजाया जाने लगा, जिससे कला और उपयोगिता दोनों का विकास हुआ। मतलब जब कुम्हार का चाक हुआ तो उन लोगों ने बर्तन का शेप अच्छा आया, शेप आया तो उसको रंगना भी शुरू किया, ठीक है, सजाना भी शुरू किया। एक से एक कलाकारी और डिजाइन बनाते होंगे उस समय लोग, ठीक है, तो ये सजाया गया, ठीक है। ईसा पूर्व से 4500 से 3500 के बीच कृषि की का विस्तार सिंधु मैदानी क्षेत्रों तक हुआ और मिट्टी के बर्तनों में विविधता पाई गई, क्योंकि हर क्षेत्र में मिट्टी का रंग रूप बदल जा रहा था, जिसकी वजह से उसके रंग में भी अंतर पाया जा रहा था। हकरा नदी, हकरा नदी की सूखी हुई घाटी में नवपाषाण युग के अधोवर्ती यानी पुरानी 47 बस्तियां पाई गईं, जो हड़प्पा संस्कृति की पूर्ववर्ती है। मतलब हड़प्पा जो संस्कृति है उसके बसने से पहले, ठीक है, ये इस तरीके से लोग बसते थे, छोटे छोटे एरियो में अलग अलग 47 बस्तियां पाई गई थी हकरा नदी के किनारे, जो सूख चुकी है। नवपाषाण काल के लोग चिकनी पत्थर की कुल्हाड़ियों और औजार बनाते थे, जो कृषि और अन्य कार्यों में प्रयुक्त होते थे। ये कुल्हाड़ियां भारत के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाई गई हैं। परशुराम की किंवदंती में भगवान परशुराम के बारे में सुने होंगे, वो उनके बारे में सुना, मतलब एक किंवदंती है कि वो पत्थर की कुल्हाड़ी का उल्लेख है, जिसमें सांस्कृतिक महत्व भी दर्शाता है। मतलब हम लोग के यहाँ जो हम लोग के जो भगवान थे उसमें परशुराम भी हैं। परशुराम का परशु का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, तो परशु से युक्त थे परशुराम। वो एक नायक थे जिनको कुल्हाड़ी चलाने में महारत हासिल थी। नवपाषाण औजारों के आधार पर भारत के 3 प्रमुख क्षेत्रों में समूह में बांटा गया: उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। इसके बारे में हम लोग धीरे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर पश्चिमी कुल्हाड़ियां चंद्रकार, धार और आयताकार आकार की होती थी। उत्तरी पूर्व औजार चिकनी, कुंद धार वाली और पहाड़ियां कुल्हाड़ियां चौरस फावड़ों के रूप में होते थे। और दक्षिण समूह के अंडाकार किनारे नुकीले दांत वाले कुल्हाड़ी हुआ प्रमुख करती थी। अंडाकार में इस तरीके से होता होगा, कुल्हाड़ दांतदार कुछ रहता होगा इस तरीके से। ये क्षेत्रीय विभिन्नताएं सामाजिक और तकनीकी विविधताओं को दर्शाती हैं। मेहरगढ़ के लोग खेती, पशुपालन और शिल्पकला के साथ साथ भंडारण तकनीक में भी दक्ष हो गए थे। मिट्टी की ईंटों से बने मकान और भंडार गृह प्रारंभिक नगरीय जीवन के संकेत देते हैं। ये देखिए, ये आपका हड़प्पा का प्री वर्जन है, मतलब पहला वर्जन है। जब यहाँ से लोग थोड़ा सा यहाँ से लोग जो कुछ लोग हट के गए होंगे, जो हड़प्पा के एरिया में बसे होंगे। नवपाषाण युग में पहली बार मानव समुदायों ने भोजन के उत्पादन स्वयं करना शुरू किया। पशुपालन में कृषि में मदद मिली और सामाजिक संरचना का भी विकास हुआ। बर्तन निर्माण, सजावट कला और संस्कृति का विकास के संकेत भी मिलते हैं, ठीक है। सिंधु के सहायक नदी हकरा की बस्तियां हड़प्पा संस्कृति की आधार भूमि बनी। मतलब जो सिंधु की जो एक सहायक नदी है हकरा, हकरा और बोलना दो नदियां हैं जिनके किनारे लोग बसे। तो हकरा नदी की जो 47 बस्तियां के अवशेष मिले, वो बताती कि हड़प्पा संस्कृति के आधार भूमि वहीं से बनी। कोची के समतल मैदानों से सिंधु घाटी तक कृषि और जीवन शैली का फैलाव हुआ। कोची एक स्थान है जो आपका मेहरगढ़ के एरिया के आसपास का एरिया है, जिसको कोची नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता है। दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियां 2500 से उभरनी शुरू हुई। पूर्वी और दक्षिणी भारत के नवपाषाण काल स्थल ईसा पूर्व 1000 तक विद्यमान रहे। मतलब जो पूर्वी और दक्षिण भारत के जो नवपाषाण काल के जो सिस्टम था, वो जो कार्य चल रहा था, वो 1000 ईसा पूर्व तक विद्यमान रहा। विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर में कुछ नवपाषाण स्थल ईसा पूर्व 500 के माने जाते हैं। नवपाषाण काल जीवन में औजार निर्माण, बर्तन बनाना और पशुपालन 3 मुख्य गतिविधियां थी। विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर में नवपाषाण स्थल ईसा पूर्व 5000 के माने जाते हैं। जो हम लोग का विंध्याचल पहाड़ वाला एरिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया, इसके पश्चिम भर के एरिया को, ठीक है, उसके पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, उत्तर ये हो गया आपका और पश्चिम हो गया पाकिस्तान साइड में या आपका गुजरात साइड में,
ठीक है, ये जो क्षेत्र थे ये आपका क्या नाम है, नवपाषाण काल के वहाँ पे वो कुछ वो माने जाते, एरिया माने जाते हैं। ठीक है, नवपाषाणकालीन जीवन में औजार निर्माण, बर्तन बनाना और पशुपालन 3 मुख्य गतिविधियां थी। कौन-कौन 3 होते? औजार का निर्माण करना, बर्तन बनाना और पशुपालन, ये 3 मुख्य गतिविधियां थी। यह युग सामुदायिक जीवन, संगठित बसावट और कार्य विभाजन की ओर बढ़ते समाज का प्रतीक था। ठीक है, देखिए ये कालखंड है, बहुत लंबा कालखंड है, तो इसलिए कोई भी चीज़ें 1 साल, 1 महीने, 100 सालों में नहीं हुआ है, कई हज़ार साल लगे हैं इसको डेवलपमेंट होने में, इसलिए इसको इतनी आसानी से समझ लेने का कि तुरंत हो गया, ये चीज़ नहीं हुआ, ऐसा समय लगा है। मेहरगढ़ के लोगों ने पहली बार कृषि आधारित ग्राम्य जीवन की व्यवस्था किया। नवपाषाण युग का यह विकास कालांतर में हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता का आधार बना। इस युग में तकनीकी नवाचार की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें औजारों, निर्माण सामग्री का विकास हुआ। तो लोग नवाचार करने लगे थे, यानी कि नए-नए इनोवेशन का काम शुरू हो रहा था। ठीक है? तो लोग मतलब अब खोजना शुरू किए, चूँकि अब दिमाग डेवलप हुआ था लोगों का, रहन-सहन डेवलप हुआ, अब खाना जमा करने लगे, पानी पीने के लिए जमा करने लगे, बर्तन बनाने लगे, अनाज संग्रहण करने लगे, खेती करने लगे, हथियार बनाने लगे, पशुपालन करने लगे, इतनी सारी चीज़ें बदलाव का शुरू हुए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नवपाषाण काल के लोग हैं, यही हमारे असली पूर्वज हैं, मतलब एक डेवलप पूर्वज हैं, जो जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, जो आज तक चला आ रहा है, वो चीज़ आज तक हम लोग के जीवन में चल रहा है। खाद्य भंडारण, फसल संरक्षण और वस्त्र निर्माण की आधारशिला इसी युग में रखी गई। यानी खाद्य चूँकि अब जब खेती करने लगे, खेती में डेवलपमेंट अच्छा हुआ, तो जब पैदावार ज़्यादा हुआ तो उसको भंडारण करने की समस्या आई, तो उन्होंने भंडार गृह बनाया। फसल को संरक्षण करने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, कीट-पतंगों से बचाने के लिए उन्होंने कुछ-कुछ कार्य किया, वो उस समय शुरू हुआ। वस्त्र निर्माण, चूँकि अब ज़रूरत पड़ी होगी कि भई अब कपड़े पहना जाए या कुछ शरीर को ढकने का व्यवस्था किया जाए, तो वस्त्र निर्माण की आधारशिला इसी युग में रखी गई। समाज और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने लगा। खेती और पशुपालन की स्थिरता ने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया। जब खेती और पशुपालन अच्छे से डेवलप होने लगा, खाने-पीने में लोग अब निश्चिंत हो चुके थे। ये बाद की बात होगा, उत्तर मतलब आपका जब अगर ये कहते हैं ना, आखिरी के कुछ समय का पहले का बात होगा, जब खेती और पशुपालन की स्थिरता से जनसंख्या में वृद्धि हुई, चूँकि अब खाने-पीने लगे तो जनसंख्या का भी वृद्धि बढ़ना शुरू हुआ। मिट्टी की संरचनाओं से पता चलता है कि वास्तुकला की समझ विकसित हो चुकी थी। जो वो एक से एक डिज़ाइनर बर्तन बनाने लगे थे, तो लोग तो वहाँ से ये विकास उनका क्रम, चूँकि 4500 ईसा पूर्व से ही कुम्हार का जो चाक है वो उसमें आ चुका था। अस्तित्व में आया तो अच्छी-अच्छी बर्तनें बनने लगी, तो उसका डिज़ाइन-विज़ाइन, वास्तुशिल्प और साज-सज्जा, ये सब कुछ लोग समझने लगे थे। मकान बनाने लगे थे, झोपड़ी बनाए। पहले पत्थरों के नीचे रहते थे, जैसे आपका जो बुर्ज होम वाला एरिया है, वो पत्थरों के नीचे रहते थे, पत्थर के नीचे या ज़मीन के नीचे गड्ढा करके रहते थे। फिर उन्होंने झोपड़ियाँ बनाना शुरू की, फिर कई तरह की झोपड़ी बनाने शुरू की, तो इस तरीके से तो गोदाम बनाना शुरू किया, तो कई तरह की वास्तुकला की समझ भी इन लोगों के अंदर विकसित हो चुकी थी। उत्तर-पश्चिम का जो नवपाषाण क्षेत्र है, इस क्षेत्र में औजारों की प्रमुख विशेषता चंद्राकार कटाई वाले धार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ थीं। मतलब पश्चिम नवपाषाण का जो उत्तर-पश्चिम है, यानी कि अगर ये हमारा भारत है, ठीक है? तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ठीक है? ये जो एरिया है, उत्तर-पश्चिम वाला एरिया, यहाँ पे जो पत्थर का था, इनका अलग था, इनका जो कुल्हाड़ी था, वो थोड़ा-सा चंद्राकार टाइप का था। इस ठीक है? तो इस तरीके की कुल्हाड़ी इन्होंने बनाया, ठीक है? ये कुल्हाड़ियाँ अक्सर सिंधु क्षेत्र और बलूचिस्तान की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। प्रारंभिक कृषि में लकड़ी काटने के कार्य में उपयोग में आते थे। उत्तरी पूर्वी नवपाषाण काल, उत्तरी पूर्वी कहाँ हो गया? ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। ये उत्तरी पूर्व में, यानी कि ये आपका उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार का एरिया, बंगाल का एरिया, उड़ीसा का एरिया, आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया, असम का एरिया, नेपाल का एरिया, ये सब सारी एरियन उत्तर पूर्वी नवपाषाण क्षेत्र थे। इस क्षेत्र की चिकनी सतह वाली आयताकार कुंद कुल्हाड़ियाँ और कभी-कभी चौरस आकार के पत्थर फावड़ों के भी का भी निर्माण के लिए जाना जाता था। ऐसे ऐसे औज़ार असम,
मेघालय ब्रह्मपुत्र की घाटी में भी कई इलाकों में पाए गए, यानी कि ये जो कुल्हाड़ी का डिजाइन था इस तरीके का रहा होगा। इस तरीके का कुल्हाड़ी रहा होगा, थोड़ा सा कुंद होता होगा। ठीक है। और दक्षिणी पाषाण काल क्षेत्र जो है, दक्षिण नवपाषाण काल जो क्षेत्र है वो यानी कि ये जो एरिया है, चाहे आपका गुजरात से ये पूर्वी घाट से लेके पश्चिमी घाट तक ये जो एरिया है नीचे का, ठीक है, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, ये सारी जो क्षेत्र है यहाँ पे अलग तरीके का औजार पाया जाता था। ये दक्षिण भारत में पाए जाने वाले औजारों की खास पहचान अंडाकार किनारों और नुकीली कुंदों वाले कुल्हाड़ियों से होती थी। ये तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की पहाड़ी घाटियों में मिलते थे। ये व्यापक रूप से कृषि, जंगल साफ करने के लिए प्रयुक्त होते थे। जैसे ये कुल्हाड़ी क्या होता होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये अंडाकार है, हल्का हो सकता है, थोड़ा-सा दाँत रहता हो। ये इस तरीके का कुल्हाड़ी उन्होंने वहाँ पे उन लोगों को बनाया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं नवपाषाण काल में। तो इसी तरीके से कई सारी जानकारियाँ हैं, कल और कुछ जानकारियाँ लेके आपके सामने आऊँगा, और जिसको आप इसमें जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जो समझ में आ रहा होगा, वो आप उसको कहीं नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेने से क्या होता है, या एक बार 2 बार वीडियो चला के देख लीजिए, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से याद कर सकें, दिमाग में बैठ सके। ठीक है? तो चलिए, अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह ताकि जो भी नया अपडेट आता हो वो आपके पास आ जाएगा, तुरंत आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा। और कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैंने क्या बताया, क्या बताने की आवश्यकता है, लोग और क्या जानना, सुनना, समझना चाहते हैं, वो भी हम लोग उस पे प्रयास करेंगे करने का।